10% नीचे ये शेयर आपको दिखेगा। दरअसल चौथी तिमाही में जो मुनाफा आया था उसमें 25% का हिट आया और कंपनी ने ये कहा कि उनकी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रही है, फाइनेंस कॉस्ट को लेकर भी थोड़ी सी चिंताएं रही हैं और इसके चलते ये नतीजों पर उसका असर पड़ा, स्पेशली प्रॉफिट पर। हालांकि अगर आप ईयरली रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें उछाल है 10% के आसपास का। गौरांग सर, ये 10% गिर जाना आपको लगता है कि ओवर रिएक्शन है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और किसी को लेना है तो क्या अटेम्प्ट करना है या फिर दूर रहें, क्योंकि लक्ष्य घटाए गए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से इस कंपनी के? देखिए अभिषेक, बाजार की प्रतिक्रिया का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। अच्छे परिणाम आने पर भी पिटाई हो जाती है कभी कभी, अगर माहौल खराब होता है तो, और बुरे नतीजे आने पर भी पिटाई हो जाती है। तो मैं बाजार की बुद्धिमत्ता को कभी भी चुनौती नहीं देता। मैं शीश झुका करके बाजार की बुद्धिमत्ता जो है, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं समय विफल करता हूं अगर मैं बाजार की बुद्धिमत्ता को चुनौती देता हूं। तो बाजार में जो भी होता है मैं तो ये मानता हूं अच्छे के लिए होता है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए 10% क्या ज्यादा हो सकता है अभिषेक के? एक नीजक रिएक्शन और प्रतिक्रिया हमेशा हम थोड़े बहुत नकारात्मक परिस्थिति में ऊपर की तरफ देते हैं। टायर और रबर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है और इनके जो टायर्स हैं वो बस और ट्रक रेडियल टायर्स हैं, बीकेटी टायर्स के नाम से मशहूर है ये। मार्केट शेयर भी अच्छा है। अभी स्पष्टीकरण कुछ और आ जाता तो मेरे ख्याल से हम जैसे विशेषज्ञों को बुनियादी दर के आधार पर विश्लेषण करने के लिए और सहायता मिल जाती। लेकिन हमारी कवरेज है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर। क्या नया निवेश करना चाहिए? अगर आपने ऊपरी स्तर पर लिया है तो थोड़ा बहुत, पूरी ताकत लगा करके नहीं। और पूर्ण तरीके से नए रूप में निवेश करना है तो वहां पर भी शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़े। एक अच्छी बात यह है टायर इंडस्ट्रीज के लिए कि कच्चे तेल के दाम नियंत्रण में है और रुपए में भी मैं मानता हूं आने समय में डॉलर के सामने थोड़ी बहुत मजबूती देखनी चाहिए। तो ये दोनों परिस्थितियां टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए सकारात्मक बातें होती ठीक है, बीकेटी यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, एंटिसिपेटेड था कि अगर मॉनसून पहले आ गया है तो आज ऑटो शेयर चलेंगे और वो चाल हमें दिख भी रही है। एम&एम 2.5% ऊपर है, निफ्टी का टॉप गेनर है। टाटा मोटर हो गया, हीरो मोटर हो गया, ये कुछ शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवांगी जी, कोई पिक आपने जो चूज किया हो मार्केट ओपनिंग के बाद के लिए, कहां पर आपकी नजर होगी? जी बिल्कुल, नज़र यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है बैंकिंग, फाइनेंशियल और कुछ इंश्योरेंस स्पेस स्टॉक्स में से। सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स भी हम देख रहे हैं कि अच्छे कर रहे हैं, बट ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे फोकस मेरी रहेगी। एचडीएफसी, एएमसी ऑफ कोर्स एक प्रेफर्ड पिक है, उसके अलावा बाकी स्टॉक्स पे भी हम नज़र रख सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत हम देख रहे हैं कि पावर स्पेस में भी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। इसके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं और ऑटो स्पेस में अगर हम बात करें तो एम&एम में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। लगातार पिछले 6 हफ्तों से एम&एम में स्लो एंड स्टेडी बाइंग देखने को मिली है और मंथ ऑन मंथ बेसिस में भी ये स्टॉक ने पिछले 11 महीनों के कंसोलिडेशन के निकालने की पूरी तैयारी करा है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें हम नजर रखनी चाहिए। तो ये स्पेसेस में हम ऐसे बाजार में मौके ढूंढते हैं। एचडीएफसी, एएमसी और एम&एम, ये दो शेयर है, इस पर आप नजर बना के चलिएगा। एक और शेयर जो ट्रेडर्स का फेवरेट है, हाल फिलहाल इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, बोनस इशू मिला, एक शेयर के बदले 2 बोनस मिल गए तो भाव हो गया 1/3, लेकिन उसके बाद में मोमेंटम बरकरार होते हुए दिख रहे हैं बीएसई के शेयर में। 2500 रुपए के ऊपर फिलहाल ये शेयर दिखेगा, 3% के आसपास के मूव हैं। गौरांग सर, बीएसई देखिए, एक हैंगओवर वो है कि हाँ एक्सपायरी है वो मंगलवार की, किसको मिलेगी? इस हफ्ते तक फाइनल गाइडलाइंस भी आ जाएंगी सेबी की तरफ से एक्सपायरी डेट को लेकर, वो चिंता थोड़ी सी है। लेकिन बीएसई के शेयर को लेकर आप क्या व्यू देंगे सर? किसी को अगर नया व्यू अगर बनाना हो तो क्या करें, खरीद ले शेयर अभी? मैं कुछ ज्यादा इतना महत्व देता नहीं हूं, लेकिन मैं ज्यादा अहमियत देता हूं कि हमारे देश में जो शेयर बाजार है यानी कि कैपिटल मार्केट्स, ये भी एक उभरता हुआ क्षेत्र पिछले कुछ सालों में, खास करके कोविड के पश्चात हमें देखने मिला है। और हमारी विचारधारा ये है कि हमारा
देश तो आगे बढ़ेगा अर्थव्यवस्था के रूप में और विकास दर के आधार पर। अगर ये दोनों चीजें संभवता हो जाती है तो फिर शेयर बाजार भी इसी के साथ आगे बढ़ेगा। और ऐसा हुआ तो हमारी कल्पना और विचारधारा है कि 3-5 साल या उससे ज्यादा शेयर बाजार और भी बेहतर रुझान करेगा। उस परिस्थिति में शेयर बाजार से जुड़े हुए जो भी शेयर है, जो भी कंपनियां हैं, अब मिसाल के तौर पर आप बीएसई की बात कर रहे हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, लोगों को निवेश करने के लिए एक जरिया मुहैया कराती है। फिर इसके पश्चात सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, मिसाल के तौर पर सीडीएसएल या फिर कैंप्स। अब कैंप्स के ऊपर हमारी खरीदारी की राय है, कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्र हमें अच्छा लगता है। फिर उसके आखिर के श्रेणी में आ जाते हैं इंटरमीडिएटरीज। तो अगर शेयर बाजार अच्छा करता विषय तो ये सभी अच्छा करेगी। मेरे ख्याल से बीएसई में हमने 6000 के स्तर से 4000 के भी स्तर देखे थे, उससे नीचे और फिर से ऊपर के तरफ के दायरे। लेकिन एक कंपनी जो हमें पसंद आती है कैपिटल मार्केट्स या फिर शेयर बाजार के क्षेत्र के आधार पर, वो है कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स। कैम्प्स हमें काफी अच्छी लगती है। और जैसे मैंने कहा, जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई हैं, वहां पर आप अनिवार्य रूप से ध्यान दे सकते हैं और फिर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके निवेश कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिक बीएसई पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज फिलहाल नहीं। बिल्कुल गौरांग सर, एक्सचेंज एंसिलरीज प्लेटफॉर्म और मीडिएटर पर एक फंडामेंटल नजरिया और कैंप्स की अगर बात करें, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का काफी पॉजिटिव और हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशो भी है। करीब 1.25% की तेजी के साथ स्टॉक में मजबूती का रुझान। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड 3925 के लेवल्स पर फंडामेंटली अट्रैक्टिव नजर आ रहा है।